हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। अर्थात चार भाइयों का नामकरण हुआ। जब नामकरण हुआ, भगवान का जन्म हुआ, तो वो दिन दिन नहीं रहे, बहुत लंबे लंबे दिन हो गए। माता जी कैसे दिन हो गए? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कयों निशा कवन विधे होय। अब तो महाराज सूर्य भगवान तो ऐसे ठहर गए हैं बिल्कुल महाराज, एक दिन एक महीने के बराबर जैसा होने लग गया। चंद्रमा बड़े परेशान। चंद्रमा से भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार दिन में आया हूं, अगली बार रात में आऊंगा, लेकिन फिर भी संतोष के लिए मैं अपने नाम के पीछे तेरा नाम जरूर लगा लूंगा। तो भगवान का क्या नाम हुआ? रामचंद्र भगवान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तो महाराज इधर भगवान का जन्म हुआ, उधर विश्वामित्र जी के मन में एक बात आई, एक चिंता आ रही थी। क्या? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर विनु मरहिन निश्चर पापी। मन में विचार आया कि बिना हरि के निश्चर लोग नहीं मरेंगे। अगले ही पल विचार करते हैं क्या? तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, हरि अवतरों हरन महिभारा। बोले भगवान का अवतार हो गया है इस पृथ्वी से बाहर उतारने के लिए। तो तुरंत अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया। तो जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो तुरंत उनके सम्मान में गए। कैसे गए? अकेले ही नहीं गए, शायद 2 4 6 ब्राह्मणों को लेकर गए, स्वस्ति वाचन कराया। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा माता जी, रामचरितमानस में लिखा है। क्या? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर गए, दंडवत चरणों में प्रणाम किया और आकर कहा कि चलिए महाराज मेरी गद्दी पर बैठिए। बोले नहीं भाई, जिस राज्य का सिंहासन होता है उस पर शासन करने वाला राजा ही उस गद्दी पर बैठता है, मैं नहीं बैठ सकता। बोले एक बात बताओ राजन। बोले क्या? क्या शासन करने वाले के ऊपर भी किसी का अनुशासन होता है? बोले हाँ। बोले किसका होता है? बोले संत का, महात्माओं का, गुरु का। तो बस मेरा काम बन गया, आप मेरे गुरु हैं, मेरे आसन पर बैठिए। तो क्या? करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी। अपने आसन पर बैठाया। अब प्रणाम करने लगे, लेकिन चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। विचार करने लगे, मैं प्रणाम कर रहा हूं गुरुजी को, गुरुजी का चेहरा प्रसन्न नहीं है, क्यों? विचार किया, मैंने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन अपनी पत्नियों से प्रणाम नहीं करवाया, अपने बच्चों से प्रणाम नहीं करवाया। अगर गुरुजी आपके घर आते हैं और आप तो प्रणाम कर रहे हैं, परंतु आपके बच्चे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपके बेटे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपकी बहुएं प्रणाम नहीं कर रही, तो ये भी गुरुजी का अपमान होता है। तो तुरंत अपनी तीनों पत्नियों को बुलवाया और अपने बच्चों से प्रणाम करवाया। तो जैसे ही सभी ने प्रणाम किया कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी ने प्रणाम किया तो एक टक देखते रहे। बहुत देर हो गई देखते देखते। जब इतनी देर तक देखा तो राजा दशरथ के मन में चिंता होने लगी। बोले जब भी मेरे यहाँ पर चंद्र शब्द लगा है तब ये महात्मा आया है, कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। पहले कब? राजा हरिश्चंद्र हुए, सपने में विश्वामित्र जी ने पूरा राजपाठ मांग लिया। अब रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आ गए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर पूछने लगे, हे मुनिदेव आपका आगमन कैसे हुआ है? तो सीधा सीधा कह दिया, क्या? मैं तो जैसी मैं यज्ञ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मुझे असुरों का समूह सताने के लिए आ जाता है। असुर समूह सतावहि मोहि,
मैं जाचन आयो नृपतो ही। असुर समूह सतावहि मोई। जैसे मैं यज्ञ करता हूं, मेरे यज्ञ का विध्वंस करने के लिए मारीच और सुबाहु आ जाते हैं। मैं तेरी परीक्षा करने के लिए आया हूं, मैं तुझे जांचने के लिए आया हूं कि तू मुझे राम को लक्ष्मण को देगा कि नहीं। अब जो राम लक्ष्मण का नाम सुना बेटों का तो थर थर कांपने लगे गुस्से से दशरथ जी। और अभी तक तो गुरु कह रहे थे, महाराज कह रहे थे, अब सीधा सीधा कह रहे हैं क्या? चौथे पन पायौ सुत चारे, विप्रवचन ना कहो बेचारे। पहले तो क्या कह रहे थे? गुरु महाराज, गुरु जी आए हैं, बैठिए, गुरु जी को प्रणाम। क्या कह रहे हैं कि चौथे पन पायूं सुतचारी, चौथे पन में जाकर मुझे बच्चे हुए हैं और उन बच्चों को तुम ले जाने के लिए आए हो। हे मूर्ख ब्राह्मण, तुम बिना विचार करके कुछ भी बोलने लग जाते हो। क्या मांगने आए हो? तुमने ये भी विचार नहीं किया। विप्र वचन ना कहो विचारी, अर्थात जो बिना विचार करके बोले वो कौन होता है? मूर्ख। तो इसमें लिखा है चौपाई में, विप्र वचन ना कहो विचारी। अब तो महाराज चाहते तो गुस्सा में कुछ भी श्राप दे सकते थे विश्वामित्र जी, लेकिन नहीं, बहुविधि वशिष्ठ समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि इसमें भी तेरा कल्याण है, कुछ ना कुछ तेरे कल्याण की ही बात देखते हैं। अब तो महाराज राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर आ रहे हैं, ताड़िका का रास्ते में उद्धार करते हैं। और विश्वामित्र जी से रामचंद्र भगवान ने कहा कि जाइए, आप हवन करिए, यज्ञ करिए, और हम रक्षा के लिए खड़े हैं। तो चौपाई में क्या लिखा है? होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख के रखवारी। कहाँ पर खड़े हो गए? रखवाली के लिए। अब जैसे ही ये यज्ञ करते हैं, जेहि जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुवाउर डरही। ये करते हैं स्वाहा, तो ऊपर से एक मांस का लोथड़ा कहीं मारीच डाल देता है, कहीं सुवाऊ डाल देता है। ये करते हैं स्वाहा, वो ऊपर से करते हैं हा हा। अब ये डर जाते हैं बेचारे, क्या करें। तो भगवान ने तुरंत अपना बाण निकाला और तुरंत बाण मारते हैं किसके ऊपर? पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज समेत कटुक संहारा। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिनु फणवाल, संतों ने कहा कि भाई ये तुम्हें बात समझ में नहीं आई। एक भाई के लिए तो बिना फण वाला बाण लिया है, और एक भाई के लिए कैसा लिया है? पावक सर। पावक सर किसे कहते हैं? पावक माने अग्नि, सर माने बाण। पावक सर एक भाई के लिए अग्नि बाण, और एक बाण बिनु फर। बिनु फर किसे कहते हैं? जिस बाण के ऊपर नोक नहीं होती उसे बिना फण वाला बाण कहते हैं। और बिना फण वाला बाण कहाँ चलाया जाता है? संशय अवस्था में, जहां हमें ये पता ना हो कि शत्रु कौन है कौन नहीं है, उसको घायल करने के लिए बाण मारा जाता है। ये बिना फण वाला बाण रामचरितमानस में श्री भरत जी हनुमान जी को मारेंगे। अभी आगे, अभी मारा नहीं, आगे मारेंगे। जब जड़ी बूटी लेकर आते हैं तो देखते हैं कि भाई कौन जा रहा है, तब बिना फण वाला बाण का प्रयोग किया गया। लेकिन यहां भगवान को पता है ये शत्रु है, फिर भी बिना फण वाला बाण मारा। वो सत जोजन का सागर पारा, इतने सागर पार जाके दूर गिरा। और दूसरे ही पल क्या कहते हैं? पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज समेत कटुक संहारा। अग्नि बाण लिया दूसरे भाई के लिए और उसको मार दिया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो रामचरितमानस में इसका उत्तर है क्या? कहत दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिम रवि निसिनासा। जीवन में दोष होता है तो दुख होता है। कहत दोष दुख दास दुरासा, दुरासा की संज्ञा की ताड़का को। और दोष जीवन से माताजी दूर किया जाता है कि खत्म किया जाता है? दोष जीवन से दूर किया जाता है, दुख तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो दोष कौन था? मारीच। और सुबाहु कौन था? दुख। तो इसलिए जीवन में दोष को दूर करोगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा।
समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कोई व्यक्ति था और कहने लगा महाराज बहुत ज़्यादा खांसी है, खांसी ठीक नहीं हो रही। क्या? खांसी है बहुत ज़्यादा, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही। दुनिया भर के डॉक्टरों पे इलाज करवाया देश विदेश में, तो नहीं। तो किसी महात्मा के पास गया, बोले महात्मा जी खांसी हो रही है, कोई दवा? बोले गीता, कुछ पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले अगर पढ़े लिखे हों तो गीता का पाठ करिए, और यदि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बोले ठीक है। ये विचार करके वो घर आया। घर आके फिर 10 दिन बाद गया, बोले गुरुजी खांसी ठीक नहीं हुई। बोले खांसी ठीक नहीं हुई? बोले नहीं हुई। बोले क्या किया रात भर? बोले खांसता रहता था। बोले कहाँ खांसते रहते थे? बोले खाट पे बैठा खांसता रहता था। बोले हनुमान चालीसा वगैरह नहीं पढ़ा? बोले पढ़ा था। क्या करते थे? बोले खांसता रहता था। बोले कहाँ बैठते थे? बोले खाट पे बैठे बैठे। क्या करते थे? बोले बीड़ी पीता रहता था मैं। तो क्या मतलब समझे, जब तक उसके जीवन में बीड़ी पीने का दोष है तब तक खांसी उसकी ठीक नहीं हो सकती। पहले जीवन में दोष दूर करना पड़ेगा, तभी जाके खांसी ठीक होगी। और एक विशेष बात कि भैया जब यज्ञ हो रहा था, जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, तो जिस समय विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं उसी समय अत्रि मुनि यज्ञ कर रहे थे। कहाँ? प्रयाग में। इनका विश्वामित्र जी के यज्ञ विध्वंस करने के लिए मारीच आ जाता, सुबाहु आ जाता। अयोध्या में वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे, इनके विध्वंस के लिए तो कोई नहीं आया। प्रयागराज में अत्रि मुनि यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ के लिए तो कोई नहीं, विध्वंस करने के लिए कोई नहीं आया। भरद्वाज मुनि जी चित्रकूट में यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ विध्वंस करने के लिए कोई नहीं आया। हम कहते हैं मारीच सुवायन नहीं आता तो रावण ही आ जाता, कुंभकर्ण ही आ जाता, मेघनाद ही आ जाता। भाई जब ये यहाँ तक आ सकते हैं, जनकपुर तक, तो क्या यज्ञ विध्वंस करने के लिए नहीं जा सकते? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? लेकिन क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि जीवन में 6 प्रकार के विकार जिसके जीवन में होंगे, मारीच सुबाहु वहीं पहुंचेंगे, वहीं उसी को दुख होंगे। 6 विकार कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। तो बोले क्या ये विश्वामित्र जी में थे? बोले हाँ, 100 में 100% थे। बोले कैसे काम? बोले बताइए, शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो जब पुत्री है तो काम की प्रधानता है, तभी ना पुत्री है। क्रोध, क्रोध कितना है? क्रोध इतना है कि इन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए। कोई किसी को कम मारता है? जब क्रोध में होगा तभी ना मारेगा। काम, क्रोध, लोभ, लोभ क्या है? नंदनी गाय को अपने पास रखना चाहते हैं। मोह क्या है? यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? अभी राज ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है। मद माने होता है अभिमान की, ये सब कुछ रहेगा और मैं सर्वे सर्वा रहूंगा, ये इनके अंदर मद है। जहां ये 5 चीजें होती हैं वहां मत्सर तो आ ही जाता है अपने आप। सभी ऋषियों की परीक्षा हुई। कथा तो माता जी बहुत लंबी है, अगली बार राम कथा होगी तब ये प्रसंग आगे चलेगा। अब इस छोटे से रूप में राम कथा को आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी कृष्ण कथा भी करनी है, कृष्ण का भी जन्म होना है। तो एक छोटे श्लोक में लेते हैं। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृग कांक्षणम वैदेही हरणम। समझ गए माता जी? जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंका पुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। हम सीता राम 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 सीता राम राम राम।
हम सुन सुन हे गंगा महारानी अद्भुत बात बताऊं। सुन सुन हे गंगा महारानी अद्भुत बात बताऊं। भव सागर के केवट को मैं नैया पार लगाऊं। भव सागर के केवट को मैं नैया पार लगाऊं। हूँ राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हम तेरा जल पी पी कर मैया कैसा पुण्य कमाया। तेरा जल पी पी कर मैया कैसा पुण्य कमाया। या नंगे पांव जगत का स्वामी दर्शन देने आया। नंगे पांव जगत का स्वामी दर्शन देने आया। महिमा कहूँ क्या तेरे मैया, महिमा कहूँ क्या तेरे मैया, तुझ पे बल बल जाऊँ। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम।